विश्वास करें या नहीं करें, देखिए कट ऑफ कोई भी आपको बताएगा तो वो 100% नहीं बता सकता, क्योंकि अनुमानित है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कट ऑफ मेरी बहुत सारी सही हुई होंगी, 70 80 90% जितनी भी सही हुई होंगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी कट ऑफ गलत नहीं निकली है। पिछली बार एसएससी जीडी की कट ऑफ मैंने काफ़ी कम बता दी थी और वो काफ़ी ऊपर गई थी। काफ़ी मीन्स अब आप समझ जाइए कि यार काफ़ी कह रहा हूँ तो जरूर 10-12 नंबर का अंतर रहा होगा। और दिल्ली पुलिस की कट ऑफ मेरी अप थी और वो डाउन गई थी। रीजन कुछ भी रहा हो, पर कट ऑफ गलत ही निकली है। ये दो बातें बच्चों के मन में आज तक भी खटकती हैं मेरे लिए। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि कट ऑफ पर विश्वास करना ना करना सिर्फ आप ही के हाथ में है। और ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूं कि भैया ये अनुमानित है, और पहले भी मेरी कट ऑफ गलत निकली है। सही के दुहाई बहुत दो लोग देते हुए मिल जाएंगे, लेकिन मैं गलत की दुहाई आपको दे रहा हूं। चलिए, कट ऑफ देखने से पहले सभी फैक्ट्स जरूर सुन लेना कि ये कट ऑफ किस आधार पर तैयार की गई है, तो शायद आप ज्यादा अच्छे से जस्टिफिकेशन सुन पाओगे। क्या पिछली जीडी की कट ऑफ सही गई थी? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, पिछली वाली जीडी की कट ऑफ बिल्कुल सही नहीं गई थी। मैंने कम बताई थी, वो ज्यादा गई थी। ठीक है, ये जो नॉर्मलाइजेशन मैंने उस दिन बताया था आपको, नॉर्मलाइजेशन की मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। ये वही नॉर्मलाइजेशन है जो उस दिन वीडियो में बताया था। पर बच्चों, जिन बच्चों का 16 तारीख का पेपर हुआ है, सॉरी 30 तारीख का पेपर हुआ है, इसी 30 मार्च का री एग्जाम, उन बच्चों के साथ इस नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। उसका कारण है क्योंकि वो जो बच्चे हैं, अगर उनका एवरेज स्कोर निकालेंगे तो वो बच्चे ज्यादातर सीआर रीजन के ही बच्चे हैं, और सीआर रीजन में एवरेज स्कोर ज्यादा ही होता है। अब ये जो सारे एवरेज स्कोर है, कोई साउथ का बच्चा है, कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, उनकी कट ऑफ कम जाती है, तो ये उनका भी स्कोर इसके अंदर है, तो इनका तो एवरेज वैसे ही कम आएगा। और चूंकि उसमें सीआर का बहुत सारा बच्चा है, सीआर रीजन का, वहां बच्चों के स्कोर ज्यादा होते हैं साउथ और नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले, या मैं पंजाब गुजरात इनके मुकाबले बात करूं तो बच्चे, इसलिए उन बच्चों के साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एसएससी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एवरेज स्कोर से चीजों को देखें तो उन बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि वो सीआर जो उनके बच्चे हैं, तो उसको हटा के अगर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया और उनका अपने तरीके से, जिस तरीके से वो चाहते हैं, इन जोनों में भी सीआर का देखा, तब वो एवरेज निकालेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा उनको भी। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बच्चे। अब यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, एसएससी अन्याय नहीं करेगी, ये भरोसा रखिए एसएससी के ऊपर। वो कोशिश करेगी, क्योंकि वो उनकी गलती से हुआ है री एग्जाम, तो कोशिश करेगी उन बच्चों के साथ अन्याय ना हो। तो अगर उन्होंने उस शिफ्ट को हटा के नॉर्मलाइजेशन किया, तो जो 29 पॉइंट समथिंग का नॉर्मलाइजेशन बन रहा था, वो 24 कुछ बन जाएगा। तो करीब करीब आपका 4 पॉइंट कुछ नंबर, आपका 4.5 के आसपास जो नॉर्मलाइजेशन है, वो आप कम कर लीजिए, जितना मैंने उस दिन बताया था। क्योंकि उस शिफ्ट को शायद हटाएंगे, उसकी वजह से सारी शिफ्टों में 4.5 का एक्स्ट्रा नॉर्मलाइजेशन मिल रहा था। और इतना नॉर्मलाइजेशन होना बहुत मुश्किल काम है भैया, ठीक है, क्योंकि फिर तो मार्क्स बहुत सारे बढ़ेंगे, तो फिर बहुत सारा डिस्टरबेंस होगा। तो वो चाहेंगे कम से कम तरीके से डिस्टर्ब हो ये नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, कोई भी संस्था नहीं चाहती कि उसका नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा मार्क्स का हो, पर वो हो जाता है। क्योंकि कई बार अगर मैं भी 2 पेपर सेट करूं, तो मैं भी हो सकता है ये कर जाऊं कि एक पेपर मुश्किल बन जाए मुझसे और एक थोड़ा आसान बन जाए। मैं खूब कोशिश करूं कि 2 एक जैसे बने, पर फिर भी, क्योंकि कोई क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो सकता है, बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है, कोई मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, बच्चे ने वो रात ही पढ़ा हो तो उसके लिए आसान हो गया। तो इस तरीके से चीजें इसमें जो है मैटर करेंगी बच्चों। तो अगर आप दूसरा नॉर्मलाइजेशन देखना चाहते हो, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस दिन यहाँ सब्सक्राइबर काउंट भी आ रहा था, तो बहुत सारे बच्चे देख भी नहीं पाए थे। एक बार देख लीजिए, अगर नए तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ये होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। एक चीज और देखने में आई कि जो नॉर्मलाइजेशन था, मैंने पिछली बार भी गूगल फॉर्म भरवाया था, आज सारा कंपैरिजन करके आया हूं। सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे पास पिछले साल का गूगल फॉर्म भी था और एक्चुअल कट ऑफ भी थी, तो मैंने उससे भी बहुत सारा कंपैरिजन किया।
मैं भी कई घंटे से इसमें लगा हुआ हूं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 13.81 का नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन था पिछली बार। वो 2022 की भर्ती उसको बोलते हैं जो 50,000 की भर्ती थी, और ये 2024 की भर्ती इसको बोल रहे हैं। हालांकि 23 में आई है भर्ती, पर इसका नाम जीडी 2024 दे रखा है। तो भाई इसमें 24.6 का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। यानी पिछली बार जो पेपर में अंतर था वो कम था हार्ड और आसान लेवल में, इस बार जो है पेपर में अंतर ज्यादा आया है। तो 24.6, अगर मैं उस शिफ्ट को भी हटा दूं री एग्जाम वाली को, तो इस बार जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन जा सकता है वो 24.5-25 नंबर। अगर वो शिफ्ट भी इन्होंने इसके साथ मिला दी तो ये 29 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन किसी किसी को मिलेगा। पिछली बार आप चेक कर लो, इससे ज्यादा स्कोर शायद किसी भी बच्चे का नहीं बढ़ा होगा, इससे सबके कम ही कम बढ़े होंगे। इस बार इससे कम कम ही बढ़ेंगे, और किसके कितने बढ़ेंगे वो शिफ्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है। तो इस वजह से भी कट ऑफ का कारण तो एक नॉर्मलाइजेशन भी बन रहा है इस बार, कि नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी ऑब्वियसली। चलो अब मैं यहां पर दिखाता हूं बच्चों कि पिछली बार का जो हमने गूगल डेटा लिया था, पिछली बार देखिए जीडी 2022, और ये जो है फिजिकल की ऑफिशियल कट ऑफ, ये ऑफिशियल है इधर वाली कट ऑफ, किसकी? फिजिकल की ऑफिशियल कट ऑफ। और ये जो है ये हमने गूगल डेटा पिछली साल का 2022 की बात मैं कर रहा हूं बच्चों, ये गूगल डेटा है। तो उससे भी मैंने जो अंदाजा लगाया आप भी लगा सकते हैं कि जो पिछली बार एवरेज स्कोर चल रहा था, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही आइडिया लगाते हैं, पिछली बार यूपी का जनरल कैटेगरी के लिए 103.53 एवरेज स्कोर आया था हमारे गूगल फॉर्म में, जितने बच्चों ने 63,000-64,000 बच्चों ने जो गूगल फॉर्म भरा था। इस बार यूपी का एवरेज स्कोर आया है 123, सॉरी कट ऑफ थी फिजिकल की, यानी इस एवरेज स्कोर से करीब 20 नंबर ज्यादा कट ऑफ गई फिजिकल की। अब आप ईडब्ल्यूएस को देख लीजिए, 105 था और ये कट ऑफ गई 15 नंबर ज्यादा। तो ऐसा भी मान सकते हैं क्या सर कि जो इस बार, ये तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक हो गया सर, कि जैसे ये 20 नंबर ज्यादा कट ऑफ बढ़ी तो इस बार भी गूगल का जो आपका एक्चुअल डेटा है, जो एवरेज स्कोर होगा उससे भी 20 नंबर बढ़ा दें, क्योंकि ये तो एवरेज स्कोर है ओवरऑल, किसी के ज्यादा किसी के कम, हमने सबका जोड़ा और जितने स्टूडेंट्स थे उसका भाग दे दिया, तो ये वो एवरेज स्कोर होता है। तो भाई उससे तो ज्यादा ही जाती है हमेशा फिजिकल की कट ऑफ, तो भाई ये 20 नंबर ज्यादा गई।